अस्सलाम वालेकुम। ड्रामा सीरियल महानूर की आने वाली एपिसोड बहुत ही रोंगटे खड़े करने वाली है कि कैसे किस्मत आसिया और दिलावर को मिलाते हुए जैन और महानूर की मोहब्बत उनकी झोली में डालने वाली है। महानूर जैन के सामने अपनी मोहब्बत का इकरार तो कर चुकी है, जैन को भी समझा चुकी है कि हमारी मोहब्बत की कहानी अधूरी लिखी गई है जैन, इसीलिए तुम्हें अपनी अम्मी के कहे मुताबिक महविश से ही शादी करनी चाहिए, इसी में हमारी बेहतरी है। महानूर सब कुछ जानते हुए भी जैन को महविश की सच्चाई नहीं बताती। जैन से मोहब्बत के इजहार के बाद वो पहले से भी ज्यादा अजियत में आ चुकी है। बुखार और मोहब्बत की तपिश में बुरी तरह जलते हुए महानूर ये बात जब तानी को बता रही होती है तो उसकी माँ महानूर की सारी बातें सुन लेती है और उसे तानी के जाने के बाद समझाती है कि राह चलते अगर किसी पर नजर रुक जाए तो उसमें कोई हर्ज नहीं, और अगर नजर बार बार उसी पर रुकने लगे तो समझ जाना चाहिए कि नजरों पर पहरा लगाने का वक्त आ गया है। ये कहकर आसिया वहाँ से चली जाती है और बहुत सोच विचार के बाद अगले रोज आसिया जैन से मिलकर उसे कहती है कि जैन साहब, हम ठहरे गरीब और बेसहारा लोग, महानूर के सर पर किसी मर्द जात बाप या भाई का साया नहीं है। मेरी बेटी पहले भी इस मोहब्बत की नजरों के टकराव की वजह से अजियत काट चुकी है, जबकि मैंने उस वक्त उसके मिलने की उम्मीद छोड़ दी थी, मगर रब का करम हुआ और मुझे मेरी बेटी सही सलामत मिल गई। आप बहुत मजबूत और ताकतवर लोग हैं, हमारा आपसे कोई मुकाबला नहीं। अगर इस मोहब्बत का किसी को भी शक हुआ तो मसला मेरी बेटी के लिए बढ़ सकता है, इसीलिए मैं हाथ जोड़कर आपसे एक दरख्वास्त करने आई हूँ कि मेरी बेटी से दूर रहें। इस बात की भिनक भी अगर आपके चाहने वालों तक पहुँची तो इस बार हो सकता है कि मैं और मेरी बेटी दोनों ही आपको कभी दिखाई ना दें। आसिया ये कहकर जैन से मुलाकात के बाद वापस आ रही होती है कि महविश जैन के साथ आसिया को देख लेती है। फिर वो आसिया का पीछा करते हुए महानूर के घर पहुंच जाती है। महविश को अपने सामने खड़ा देख आसिया डर जाती है कि कहीं इसे महानूर और जैन की मोहब्बत का पता तो नहीं चल गया होगा। महविश आसिया से कहती है अंदर आने को नहीं कहेंगी, तो आसिया इसे अंदर बुलाती है, इसके लिए जूस लाती है तो वो पीने से इनकार करते हुए आसिया से डायरेक्टली पूछती है कि आप जैन से मिलने क्यों गई थी। तो आसिया कहती है मैं जैन से मिलने नहीं गई थी। तो महविश आसिया को झिंझोड़ कर कहती है मैंने अपनी आंखों से आपको और जैन को साथ देखा था। तो आसिया कहती है मैं तो बस घर आते हुए वहाँ से गुजर रही थी, जैन साहब रास्ते में मिल गए, इसलिए इनसे सलाम दुआ करने ठहर गई थी। महविश कहती है लगता है महानूर ने अभी तक भी जैन से राब्ता नहीं छोड़ा, मुझे कुछ न कुछ करना पड़ेगा। आसिया महविश के पांव पड़ जाती है और कहती है कि रहम खाएं मेरी बेटी पर, हमने आपका क्या बिगाड़ा है। मेरी बेटी महानूर बहुत मासूम है, उसने कभी आपके रास्ते में आने की कोशिश भी नहीं की। तो महविश कहती है ओ रियली, मैं आपको दिखाती हूँ कि वो मेरे रास्ते में आई थी कि नहीं। तो महविश जैन और महानूर की रेस्टोरेंट वाली तस्वीर दिखाकर आसिया से कहती है कह दें कि ये सब झूठ है, मेरी आंखों का धोखा है। महविश की लाउड आवाज पर महानूर अपने कमरे से बाहर आती है तो महविश को अपने सामने खड़ा देखकर हक्की बक्की रह जाती है। महानूर महविश से कहती है कि तुम यहाँ क्या करने आई हो, चली जाओ हमारे घर से। फिर महानूर अपनी माँ को महविश के कदमों में बैठा देखती है तो अपनी माँ को उसके कदमों से उठाते हुए कहती है कि ये बेहिस लोग हैं अम्मी, इन्हें लोगों की फीलिंग से कोई मतलब नहीं है, ये दौलतमंद लोग हैं और ये सिर्फ दौलत के आगे झुकना जानते हैं। तो महविश महानूर के पास आती है और उसे कहती है जिस दौलत पर झुकने के ख्वाब तुम देख रही हो वो भी मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, तुम्हारी पल पल की खबर है मुझे, तुम कहाँ जाती हो, किससे मिलती हो, तुम्हारी सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है। बाज आ जाओ महानूर वरना अच्छा नहीं होगा, बुलंदी को छूने के ख्वाब मत देखो वरना तुम्हें ऐसा धक्का मारूंगी कि खुद को संभाल नहीं पाओगी। फिर महविश महानूर को धक्का देकर वहाँ से चली जाती है। महानूर खुद को संभालते हुए अपनी माँ के गले लगकर रोती है कि अम्मी ये क्यों हमारा पीछा नहीं छोड़ती, अब तो जैन के साथ इसकी शादी भी शुरू हो चुकी है ना, हमारा जीना क्यों हराम कर रखा है इसने। महविश महानूर के घर से बाहर निकल रही होती है कि इस जगह दिलावर भी मौजूद होता है। वो अपने दोस्त के घर महविश की शादी का कार्ड देने आता है तो महविश को महानूर के घर से निकलता देख कर सोचता है कि महविश यहाँ क्या करने आई थी, किससे मिलने आई होगी यहाँ, ये किसका घर होगा। तो दिलावर उसी वक्त महानूर के घर का दरवाजा बजाता है। तभी महानूर और आसिया डरी सहमी होती हैं और आसिया कहती है कि लगता है महविश दोबारा आ गई है। तभी महानूर कहती है कि मैं इसे नहीं छोड़ूंगी अम्मी। आसिया महानूर को रोकते हुए खुद जाकर जूं ही दरवाजा खोलती है और महविश का नाम पुकारती है तो सामने दिलावर खड़ा मिलता है। दिलावर और आसिया की यूं बरसों बाद यूं मुलाकात होती है, दोनों एक दूसरे को देखकर हक्के बक्के रह जाते हैं। तो आसिया कहती है दिलावर तुम, दिलावर आसिया से कहता है आसिया तुम यहाँ रहती हो। तो महानूर अपनी माँ से पूछती है कौन है अम्मी। तो वो खुद आकर जब दिलावर को देखती है और अपनी माँ के सामने दिलावर का नाम लेती है तो आसिया ये देखकर हैरान होती है कि महानूर तो दिलावर को पहले से ही जानती है।
तभी महानूर दिलावर को अपने घर के अंदर बिठाती है और अपनी अम्मी से कहती है कि अम्मी, ये दिलावर अंकल हैं, महविश के अब्बू। तभी दिलावर के जहन में फौरन ये सवाल घूमने लगता है कि महानूर आसिया की बेटी यानी मेरी खोई हुई बेटी महानूर है, जिसे मैं बरसों से तलाश कर रहा हूँ। इधर आसिया भी समझ जाती है कि महविश उसकी और दिलावर की छोटी बेटी महविश है। किस्मत ने मिलाया भी तो ऐसे मोड़ पर जहाँ महविश के दिल में अपनी सगी माँ और सगी बहन के लिए सिर्फ नफरत पनप रही है और वो हर पल इनकी जान की दुश्मन बनी फिरती है। आसिया और दिलावर दोनों महानूर के सामने खामोश और अजनबी बैठे रहते हैं, क्योंकि आसिया को दिलावर पर गुस्सा होता है। दिलावर आसिया का कसूरवार होता है, क्योंकि दिलावर आसिया और महानूर को बुरे हालात में छोड़कर कराची आ गया था। महानूर दिलावर के लिए चाय बनाने के लिए किचन में चली जाती है तो दिलावर कहते हैं, मैंने अभी महविश को यहाँ से जाते हुए देखा। देखो आसिया, किस्मत ने हमें कैसे मिलाया है। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं अपने जीते जी अपनी बीवी और बेटी को दोबारा मिल पाया हूँ। आसिया फूट फूट कर मुंह पर हाथ रख कर रोने लगती है तो दिलावर कहता है, मैं तुम्हारा और महानूर का कसूरवार हूँ, मुझे माफ कर दो आसिया। महानूर बेटी को हमें सब कुछ सच बता देना चाहिए कि मैं उसका बाप हूँ। तभी आसिया रोकती है कि नहीं दिलावर, अगर ऐसा हुआ तो महविश मेरी बेटी महानूर को, जो अब उसकी सगी बहन भी है, उसे जान से मार डालेगी। दिलावर ये सुनकर हैरान होता है कि तुम ये क्या कह रही हो आसिया, और महविश यहाँ क्या लेने आई थी। तो आसिया दिलावर को बताती है कि महविश यहाँ मुझे और महानूर को धमकी देने आई थी कि महानूर जैन से दूर रहे। तभी दिलावर हैरान होता है कि क्या मतलब है इस बात का। आसिया कहती है, दिलावर, जैन महानूर से मोहब्बत करता है, उसी मोहब्बत ने मेरी बच्ची महानूर को अजियत में डाल दिया था, जिस वजह से हम इनका घर छोड़कर यहाँ आ गए थे। तो दिलावर पूछता है कि कैसी अजियत, क्या मतलब, खुलकर बताओ मुझे आसिया। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम अकेली नहीं हो। अब मैं तो कब से तुम्हें और अपनी बच्ची को ढूंढ रहा था। मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि मेरे जीते जी तुम लोग मुझे मिल गए हो। तभी आसिया को दिलावर की बातों से मजबूती महसूस होती है। वो दिलावर को सब कुछ बता देती है कि महानूर को अगवा करवाने के पीछे महविश का हाथ था। महविश के साथ दानिश भी मुलव्विस था, मगर उसने मेरी बेटी पर तरस खाकर उसे महविश से बचाकर घर पहुंचा दिया था। तो दिलावर हैरान होता है कि इतना सब कुछ हो गया और मुझे पता भी नहीं चला, मगर महविश ने ये सब क्यों किया, क्या मकसद था उसका इस सब के पीछे। तो आसिया कहती है, जैन महानूर से मोहब्बत करने लगा है और अब तो महानूर भी उससे मोहब्बत करती है। यही बात मैं जैन को समझाने गई थी कि वो मेरी बेटी से दूर रहे, वरना मेरी बेटी दोबारा किसी खतरे में आ सकती है, वरना मेरी बेटी उसकी मोहब्बत की वजह से दोबारा किसी खतरे में पड़ सकती है। फिर दिलावर कहता है, तुमने जैन को सब सच बता दिया कि महविश ने महानूर को अगवा करवाया था। तो आसिया कहती है, मैंने ये बात सबसे छुपाई हुई है दिलावर, महानूर का मेरे सिवा कोई नहीं है। हम दो औरतें अकेली एक जंगल की तरह डरी सहमी यहाँ अपनी जिंदगी सुकून से गुजारने के लिए आई थीं। आगे खाई और पीछे कुआं। मेरे भाई ने मेरी बेटी महानूर की शादी एक गुंडे से करवानी चाहिए थी, तो मैंने उसे यहाँ भगा दिया था मदीहा बेगम के पास। जमाने ने हम पर बहुत जुल्म किए हैं दिलावर, मगर मैं और मेरी बेटी जब से यहाँ आए हैं, महविश हमारी जान की दुश्मन बनकर रह गई है। तो दिलावर सारी बातें समझ जाता है और सोचता है कि इसका मतलब महविश जान चुकी है कि जैन महानूर से मोहब्बत करता है। तो आसिया दिलावर को बताती है कि जैन की माँ भी जानती है कि जैन महानूर से मोहब्बत करता है, इसलिए तो वो हॉस्पिटलाइज्ड हो गई थी। तो दिलावर को सारी गुत्थी समझ आ जाती है कि इसका मतलब जैन अपनी माँ की वजह से महविश से जबरदस्ती शादी कर रहा है और महविश जिद में आकर जैन को पाना चाह रही है ताकि महानूर और जैन एक न हो पाए। आसिया दिलावर से कहती है कि इस भरी दुनिया में हम दोनों माँ बेटी के सिवा और हमारा कोई नहीं था। दिलावर, तुम्हारे आने से मुझे कुछ मजबूती महसूस हो रही है। तुम समझाओ अपनी बेटी को। भले ही महानूर जैन से मोहब्बत करती है, मगर वो इन दोनों के बीच में बिल्कुल भी नहीं आई, न आज न कभी आएगी। अब तो महविश और जैन साहब की शादी के फंक्शन भी शुरू हो चुके हैं। जब उनकी शादी होने वाली है तो वो हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ रही। दिलावर आसिया को दिलासा देते हुए कहता है कि तुम फिक्र मत करो आसिया, अब मैं अपनी बीवी और बेटी के साथ हूँ। मेरी एक गलती की वजह से तुमने और मेरी बेटी महानूर ने जमाने के जो जुल्म सहे हैं, अब मैं तुम दोनों को मजीद कोई जुल्म नहीं सहने दूंगा। महविश ने जो किया है उसे उसकी सजा मैं दूंगा। मुझे लगता है कि इस लड़की को अब सबक सिखाने का वक्त आ गया है। तो व्यूवर्स, मुझे लगता है कि महविश जितनी खतरनाक हद तक महानूर से नफरत करती है, उसे टक्कर देने के लिए महविश का अपना बाप ही उसकी और जैन की शादी तोड़ने में अहम किरदार निभाएगा और दिलावर जैन को भी एन शादी वाले दिन सब कुछ बता देगा कि महानूर को अगवा करवाने के पीछे महविश का ही हाथ था। तभी जैन
महविश से शादी करने को इनकार कर देगा और भरी महफिल में सबको महविश के बारे में बता देगा। लोग जब जैन से इस बात की तस्दीक करेंगे और इस सब का सबूत मांगेंगे तो दिलावर अपनी बेटी महानूर और आसिया को लेकर शादी में पहुंच जाएगा और सबके सामने अपनी बेटी महानूर और आसिया की हकीकत बता देगा। अपने गुनाहों का यूं अजाला करते हुए दिलावर महविश के बुरे इरादों पर पानी फेर देगा, जिसके बाद महविश आसिया को अपनी माँ और महानूर को अपनी बहन मानने से कत्तन इनकार करते हुए वहाँ से चली जाएगी। तो क्या आप भी मेरी बात से अग्री करते हैं? कमेंट में अग्री लिखना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।